नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। खबर डिडवाना से है। शहर के लोग इन दिनों विद्युत विभाग के कार्यालय के चक्कर काटते दिख रहे हैं, क्योंकि उपभोक्ताओं के बिल ऐसे आए हैं कि उनके होश उड़ गए। किसी के 20,000, किसी के 25,000, तो किसी के 1 लाख तक के पहुंच चुके हैं। डिस्कॉम ने अब डिजिटल बिलिंग शुरू की और इस डिजिटल बिलिंग ने तो लोगों के होश उड़ा दिए रखती है। मामले में पूर्व विधायक चेतन डूडी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार गरीब आदमी के लिए जो राहत की नीतियां थी उनमें कटौती कर रहे हैं। जो बिजली में छूट थी उनमें कटौती की जा रही है। इसी के तहत इसी श्रृंखला में आप देख सकते हैं कि जो बिजली के अंदर कांग्रेस के राज में छूट दी गई थी उसको धीरे धीरे पूरी सोची समझी रणनीति के तहत खत्म किया जा रहा है। लोगों को बताया नहीं जा रहा कि हम आपकी सब्सिडी खत्म कर रहे हैं। जो बिल आ रहे हैं उसमें और सब्सिडी उनको नहीं दी जा रही है। बिलों के मामले को लेकर बिजली विभाग के सहायक अभियंता अजय सिंह व पीड़ित उपभोक्ता सलीम खान ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। जी, मेरे बिल आया है 35,000 रुपये का। और मेरा मतलब इतना 4-5 रोज से हम चक्कर काट रहे हैं बिजली विभाग के, वहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई निवारण नहीं है। 35,000 रुपये का बिल आया है तो वो बोलते हैं कि आपका जो है ये स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, इसमें जो है ये मीटर लॉक था। तो लॉक था तो हमें क्या पता चला लॉक का तो इनको विभाग वालों में पता होता ना। जबकि ये एक तरफ बोलते हैं कि इसकी रीडिंग हमारे पास ऑटोमेटिकली रहती है, तो हम मीटर की तरफ क्यों ध्यान देंगे? हमें क्या पता चलेगा वो लॉक है नहीं हो। और मेरा कोई भी बकाया बिल नहीं है आज तक की तारीख में। मैंने जितने बिल आए हैं सब भरे हैं और पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है बिल भरे हुए, लेकिन वहाँ कोई बिजली विभाग में कोई सुनने वाला नहीं है। पब्लिक इतनी परेशान है डीडवाना की, सिर्फ मेरा ही नहीं सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा होती है वहाँ पे। सबको यही एक ही मतलब जो है परेशानी है कि बिजली के बिल किसी का 50,000 का, किसी का 54,000 का, किसी का 30,000 का, किसी का 40,000 का। ये क्या हो रहा है, क्या लूट मची हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे को। ये मामला थोड़ा टेक्निकल स्तरीय मामला है, तो हम जो कंपनी के उच्च अधिकारी या जो उच्च प्रतिनिधि है उनसे बात करके इसका जल्दी से जल्दी हम सोल्यूशन निकाल देंगे। हाँ, ये हमारे ध्यान में है मामला। ये थोड़ा टेक्निकल स्तर का मामला है, तो इसमें हम जो कंपनी के जो उच्च लेवल के प्रतिनिधि हैं उनसे जल्दी बात करेंगे और जल्दी से जल्दी सोल्यूशन करेंगे, जिससे कि कंज्यूमरों को परेशानी ना हो। बडू में मंगलवार को भगवान विष्णु के अवतार देवनारायण भगवान का जन्मोत्सव समस्त गुर्जर समाज द्वारा धूमधाम से मनाया गया। कस्बे वासियों ने डीजे पर देवनारायण भगवान के गानों के साथ नृत्य करते हुए केक काटकर मनाया। इस कार्यक्रम के दौरान कैलाश चाट, सिंगर सूबालाल, राकेश सैन, टोडू राम चाट, गजेंद्र केशुराम, ओकार राम चाट, देवाराम वार्ड पंच, हीरालाल हाकला, देवाराम फामडा, मोहन राम पोसवाल, लक्ष्मण ठीकरिया, महेंद्र ठीकरिया, दिनेश ठीकरिया सभी देवनारायण सेवा समिति के लोग व ग्रामीण मौजूद रहे। बड्डू से मुकुंद सिंह की रिपोर्ट। देर रात को बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ लखासर के पास हाईवे पर सड़क हादसा हो जाने की खबरें सामने आई है, जहां पर आमने सामने से आ रहे 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। जानकारी के अनुसार बीकानेर की ओर से बजरी से भरा ट्रक जा रहा था, वहीं श्री डूंगरगढ़ की ओर से चारे से भरा ट्रक बीकानेर की ओर आ रहा था। इसी दौरान दोनों ट्रक आमने सामने टकरा गए। घायल ड्राइवर की पहचान कोलायत के बछासर निवासी संजू राम के रूप में हुई, जिसके दोनों पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीबीएम अस्पताल रेफर किया। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। झालावाड़ से खबर है, जहां बीजेपी देहात जिला संगठन प्रभारी इंद्रजीत सिंह झाला ने एसआरजी ब्लड बैंक पहुंचकर एबी पॉजिटिव एसडीपी डोनर की व्यवस्था करवाकर चौमहला निवासी रामचंद्र की जान को बचाया। इस बारे में कोटा देहात बीजेपी जिला संगठन प्रभारी इंद्रजीत सिंह झाला व ब्लड बैंक प्रभारी मनीष सामरिया ने मीडिया को क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। जैसे ही बन्ना साहब को पता लगा, इन्होंने मेरे से कांटेक्ट करा, मरीज़ सीरियस था, तो हमारे पास एबी पॉजिटिव का कोई डोनर अवेलेबल नहीं हो पाया, तो इन्होंने खुद से व्यवस्था करी और खुद ब्लड बैंक आए। ये खुद ही डोनेशन देने आए थे, लेकिन इनका ग्रुप मरीज के ग्रुप से मैच नहीं हो रहा था, इस कारण ये नहीं दे पाए। अभी थोड़ी देर पहले उनका फ़ोन आया कि भाई ब्लड की ज़रूरत है। फिर मैंने डॉक्टर साहब को अर्ज़ किया कि भाई डॉक्टर साहब ब्लड की व्यवस्था करें। तो डॉक्टर साहब ने हमेशा वैसे यहाँ से ब्लड बैंक में से जो भी ज़रूरतमंद लोग आते हैं उनके हमारे से संपर्क करते हैं, हम डॉक्टर साहब को निवेदन करते हैं, तो यहाँ पर उपलब्ध होता है तो तुरंत उनको मिल जाता है। पर कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि ब्लड नहीं रहता है, फिर हम लोग कार्यकर्ताओं को बुला लेते हैं, स्वयं आ गए और कार्यकर्ताओं को बुला करके उनकी व्यवस्था हो गई भगवान की कृपा से। ब्लड तो फिर भी मिल जाता है, एचडीपी के लिए लोगों को भटकना पड़ता है। अगर बात की जाए तो जो डोनर है वो भी रामगंज मंडी निवासी है। हाँ। कैसे व्यवस्था की आपने? ये रामगंज मंडी निवासी उनके रिश्तेदार भी हैं ये, और संपर्क के भी हमने जो भी सूची देखते हैं हम कि किसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, जो जरूरत होती है उसकी हमारी सूची में देख करके ध्यान में रख करके उनको फ़ोन करते हैं एक दूसरे संपर्क। अभी 4-5 लोग आ गए यहाँ पे और जितनी आवश्यकता थी उतनी दे दी,
बाकी 2-3 लोग और हमारे पास अतिरिक्त है। अगर किसी और की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उनको बुला करके हम दिलवाएंगे। अगर बात की जाए तो रक्त देने की जो बात आती है तो लोग वैसे ही परिवार का साथ छोड़ जाते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से उनको मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो भी बढ़ चढ़ के रक्तदान कर सकें? नहीं, रक्तदान महादान कहते हैं, रक्त तो सबको देना चाहिए और उसमें कोई कमजोरी भी नहीं आती। आदमी में वो होता है नहीं, कोई बीमार हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, 3 महीने में रिकवर हो जाता है। और ब्लड देने से और अच्छा नया ब्लड आता है। अपन देखते नहीं किसानों को, इनको ये समझाओ नहीं कि भाई कुएं का अपन पानी अगर एक बार फसल को पिला देते हैं तो नया पानी आता है तो स्वच्छ रहता है। तो ये तो परिवर्तनशील होता रहता है और देना चाहिए सब लोगों को। मैं तो सबको कहना चाहूँगा कि ब्लड देना चाहिए और देने से एक ज़रूरतमंद के सहयोग भी होता है। टोंक जिले के देवली के रीको औद्योगिक क्षेत्र में एक शराबी पिता ने अपनी 3 महीने की मासूम बेटी को गोद में लेकर जमकर हंगामा किया। पत्नी से झगड़ा होने के बाद पति ने पहले तो बच्ची को पत्नी को देने से इनकार कर दिया। मामला बढ़ने पर जब पत्नी थाने जाकर पुलिस को लेकर आई तो पति बच्ची को तालाब के बीच में से लेकर भाग गया और एक फैक्ट्री की दीवार पर जाकर बैठ गया। पीड़िता ने देवली थाने में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र पर आकर रिपोर्ट दी, जिसमें बाद पुलिस व केंद्र की टीम उसके साथ रीको क्षेत्र में गई। पुलिस देवली के हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह ने बड़ी सतर्कता से नाराज पति व बच्ची को ढूंढकर महिला सुशीला देवी को सुपुर्द किया। साथ ही पति को शांति भंग के मामले में गिरफ्तार किया। बाद में एसडीएम कोर्ट में पेश कर 6 महीने की पाबंदी के साथ पति को जमानत पर रिहा कर दिया गया। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर बता दें, चर्च में आदिवासियों के धर्मांतरण से जुड़े मामले पर हिंदू संगठनों ने विरोध दर्ज कराते हुए बीजेपी पदाधिकारियों के साथ उपखंड कार्यालय में पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। हिंदू संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया, जिसमें धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने, विदेशी फंडिंग पर रोक लगाने, धर्मांतरण पर लिप्त स्थानीय लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, वनवासी कल्याण परिषद व बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आबू रोड से मनोज चौरासिया की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।